कल जो हमने समझा दिए थे ना, क्या क्या समझा रहे थे कल? देखो, प्रेजेंट बता दिया पहले, प्रेजेंट प्रेजेंट हो गया ना, और पास्ट भी हो गया, पास्ट। अब फ्यूचर में जो परिवर्तन होते हैं वो चलेंगे, क्या चलेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ध्यान देंगे। देखो, फ्यूचर टेंस में देखो, फ्यूचर टेंस में जो आर एस का वाक्य होता है, वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? आरबी और आर एस। आरबी और आर एस। आरबी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और आर एस की फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देख लीजिए, जैसे ये बात क्या है, ये इसके दो भाग हैं। ये तो है आर बी, समझ लेना, जो ना है उनके लिए समझा रहा हूं। ये है आर बी, और यहां से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां, ये क्या होता है? आर एस। क्या होता है ये? आर एस। तो अभी हमें क्या समझना है? आर बी और आर एस में, यानी परिवर्तन हम इसमें करेंगे। आर बी से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो हमने बता दिया पहले। परिवर्तन जो होगा आर एस के वाक्यों में होगा, समझ रहे हो? आर एस में। हाँ, रोल है, चाहिए लिख, ले रोल दे दिए ने। देखो, ये देखो, अगर आर एस के वाक्य में बिल आ जाए तो बिल को कायम बदलेंगे वुड में, बिल को कायम बदलेंगे वुड में। और अगर सेल आ जाए, सेल को शुड में बदलेंगे, बिल भी सेल भी। ये देखो, ये क्या होगा? फ्यूचर। एफ से समझ लेना, फ्यूचर एफ से क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर आई से इंडेफिनिट मान लो, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एफ से फ्यूचर, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट के केस में क्या आएगा? बिल आएगा। क्या आएगा? बिल आएगा, ठीक है। बिल और सेल आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा? बिल और सेल आएगा, काय में? आर एस के वाक्यों में इधर। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस एफ सी, इसमें क्या आएगा? बिल भी सेल भी आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या आएगा? बिल हैव सेल हैव आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बिल हैव बीन सेल हैव बीन, ये आएगा। समझ में आया? ये टेंसों की जानकारी बेसिक से यही नहीं है तुम्हें। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रत्येक के अंतर्गत 4 अवस्थाएं होती हैं। वो चीज जिनकी कमजोर है उनके चीज समझ में ये कम आ रहे होंगे, वो चीज जिनकी मजबूत है उनके समझ में सही आ रहे होंगे। अभी देखो, ये तो फ्यूचर टेंस में जब हम प्रवेश की एंट्री मारते हैं तो ये तो मालूम है सबको कि फ्यूचर के इंडेफिनिट में क्या आता है? बिल सेल आता है। और कंटिन्यूस में आता है बिल बी सेल भी आता है। और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव सेल हैव आता है। फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में बिल हैव बीन सेल हैव बीन आते हैं। ये चीज जानकारी है सबको? है? अगर नहीं है तो समझ लो, ये आएगा, समझ रहे हो? अब देखो, जैसे ये एक उदाहरण है। उदाहरण में क्या पूछ रहे हैं? ये ही सेड टू मी, ये तो हो गया आर एस। अच्छा, ये बाकी इधर, बाकी का ये भाग कौन था? आर बी। क्या हमें इसमें इनमें से कोई परिवर्तन करना है? इस वाक्य में इधर यहाँ करना है क्या? नहीं करना है ना। क्यों? किसका करना है? जो हमने पहले बताए, पहले नियम लिखवाए कि आर बी में क्या परिवर्तन करना है? सेड टू को काय में बदलेंगे, है ना। तो ये देखो, इसे बनाएंगे ही सेड टू का बदलेंगे टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या बदलेंगे? डेट। अब ये कौन से पर्सन के हैं? सेकेंड। किसके हिसाब से बदलेंगे? मी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है, ठीक है। तो देखो, यू, यू को काम बदल देंगे आई, समझ रहे हो? बिल को डब्ल्यू ओ यू एल डी,
ये आर एस में दैट लगने के बाद में हम आर एस में एंट्री मार देते हैं। अब ये बिल है ना, बिल, तो बिल को क्या बदला गया है यहाँ वुड में, टीच को टी ई, टीच को टीच, टेंस वेंस में कोई परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, ना थर्ड फॉर्म ना फर्स्ट फॉर्म लगवा रहे हैं, बस जो टीच का टीच रहने की, टी ई ए सी एच, टीच हर, कोमा लगा ई हट जाएगा। समझ रहे हो? ये समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी पूछ लो मुझसे, सत्येंद्र सिंह, योगेश, रामकिशन, अब बताओ क्या नहीं आया समझ में, बताओ जल्दी। किसी के समझ में कुछ ना हो तो मैं बताऊंगा, 3 बार नहीं 15 बार पूछो। किन के नाम समझ बताओ? सुभाष आया? ये मत सोचो कि ये हमारे समझ में नहीं आएगा, अगर ये सोच लिया तो नहीं आएगा। मेरे कल मैंने बताया ना, एक उदाहरण दिया था कि जब उसे समझाया जा रहा था तब वो सो रहा था, जब जगा तो उसने उतार लिया, घर से कर लाया, और आज तक वो काम किसी पर हुआ ही नहीं। तो दिमाग में एक चीज को बैठा लेंगे कि ये हम पे नहीं होगा तो वो नहीं होगा कभी, समझ रहे हो? और तुमने सोच लिया कि हाँ ये हो जाएगा, तो होगा, हर हालत में होगा। समझ में आ गया ये? तो अब देखो, घर के लिए जो वाक्य मैं दे रहा हूं, ये घर के लिए होमवर्क। इसमें देखो, ही सेड टू मी आई विल टेक, ये टोटल जो वाक्य है ना बेटा, बिल, बिल, सेल, सेल और विल, सेल, ये कौन से में सब? इधर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से इधर ये हैं फ्यूचर, एफ यू टी यू आर यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के सब, फ्यूचर इंडेफिनिट के। समझ रहे हो? ये उतार लो और बना के लेके आओ कल। समझ में आ गए? चलो उतार लो जल्दी से।